हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों मैं ही बढ़िया हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि सलवार की स्टिचिंग हम कैसे करते हैं। फुल डिटेल में जानिए आप इस वीडियो के अंदर सलवार की स्टिचिंग। तो ये सवाल ये उनके लिए है सबसे फर्स्ट में, जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि नेफ़ा कैसे बनाते हैं। तो मैं नेफ़ा वैसे सब लोग बनाते हैं, हर तरीका अलग अलग सबका तरीका है, लेकिन जो मैं बनाती हूँ मैं इस तरीके से दोनों सिलाइयों अपनी दोनों साइड से खींच के और यहाँ से ओपन करती हूँ इस तरीके से बनाने के बाद एंड में सबसे। तो ये मैंने बना रखा है और इस तरीके से अगर आपको समझ में आए तो पूछना। और मतलब स्टिचिंग आप देख लेना सलवार की, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो चलिए अब करते हैं अपनी सलवार की स्टिचिंग। तो सिलते हैं शुरू से लेके एंड तक। तो सबसे पहले ये हमारे ये चौड़े पार्ट होते हैं, उसमें हम तिरछे पार्ट जुड़ते हैं। सीधे सीधे हमने देखा आप सामने रखे हैं इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ से सिलाई लगाएंगे हम। यहाँ इस तरीके से ऐसे लगाएंगे हम दूसरे साइड से। ये हमारे पास दो होते हैं, जैसे एक हिस्सा ये हो गया हमारे पास, और ऐसा ही सेम एक और है मेरे पास। तो ये एक उधर से जोड़ देंगे सिलाई और एक इधर से तिरछा पहुंचा। तो ऐसे ही जोड़ेंगे हमने। जो दूसरा वाला मैंने बताया कि दो होते हैं, दो चौड़े पार्ट होते हैं हमारे, और दोनों में तिरछे तिरछे हमें जोड़ने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप इस तरीके से सिल लीजिए अपने दोनों साइड को। और मैंने आपको एक ही बता रखा है सिल के, और थोड़ा थोड़ा करके मतलब बताते जाऊँगी, आप भूलना मत मतलब कहाँ से क्या है। तो इस तरीके से देखिए स्टिच हमारा हो चुका है, यहाँ से मतलब सिल लिया है हमने अपना। और ऐसे ही हम सिलेंगे अपना दूसरा वाला हिस्सा। तो इस तरीके से आपको दिखाते जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा मतलब डिटेल में फुल नहीं बताऊँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको समझाती जाऊँगी। तो इस तरीके से हमारा दूसरा वाला हिस्सा, अब इसको भी हम इसी तरीके से जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो इस साइड का तो हो गया है, और इस साइड का अब मैं यहाँ से इस तरीके से जोड़ लूँगी यहाँ पे से। देखिए आप लोग, बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ। अगर आपको जैसे सिंपल सलवार की जो स्टिच शुरू से लेके एंड तक जैसे कितनों को नहीं आती है बेसिक, तो आप इस तरीके से वीडियो देख के आराम से समझ सकते हैं, सिल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके। क्योंकि मैं आपको समझा भी रही हूँ हाथों हाथ, और बता भी रही हूँ और दिखा भी रही हूँ कि किस तरीके से कहाँ से क्या सिलना है। तो एक पार्ट हमारा जुड़ गया है। अब हम एक चौड़ा पार्ट और उसमें दो तिरछे तिरछे इस तरीके से अब इसको भी जोड़ लेते हैं इस तरीके से। जैसे मैंने वो होता है वैसे स्टिच जैसे वाला सिला था मैंने, वैसे ही हम इसको सिलेंगे अपना इस तरीके से। तो इसको भी सिल लेते हैं। हमारे जो आसन वाले हिस्से होते हैं वो सामने आते हैं, और जो सीधे सीधे लंबे वाले होते हैं वो हमारी सिलाई में, वो सीधी सीधी सिलाई लगती है उनमें इस तरीके से। तो इस अब इसको भी हम जोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं इस तरीके से आगे से। अगर आपको मतलब आसानी, आपका जहाँ से हाथ बैठे आप उस तरीके से घुमा के सिलिए। ऐसा नहीं कि आप जहाँ से पकड़ा है वहीं से सिलो। इस तरीके से मैंने क्योंकि उसे पलटा लिया है इस तरीके से, अब पूरा एंड तक इसे सिल देंगे। तो अब बारी आती है हमारी, जो हमने आसन जो हमने कट करे थे ना ये 9.5 इंच पे, तो इस तरीके से हम ये आसन जोड़ लेंगे इस तरीके से। देखिए दोनों, और यहाँ पे हम डबल सिलाई करते हैं ताकि हमारा ये मजबूत रहे। वैसे तो आसन में सिंपल ऐसे सिलते हैं, लेकिन कितने लोग उसमें मियानी जो नेफा वगैरह बोलते हैं वो भी लगाते हैं। लेकिन अगर या आप जैसे 9 इंच का 9.5 इंच का ये नेफा हो गया, और 7 इंच की हमारी बेड प्लस हो जाएगी, तो इस तरीके से काफ़ी हो जाता है। तो अब मतलब दोनों में से हमने दोनों आसन जोड़े। अब उसमें से दोनों में से एक साइड, मतलब एक साइड कोई सा भी लेके उसमें हम डालेंगे 2 घूम। तो अभी मैं आपने देखा होगा इस तरीके से यहाँ से पकड़ा और दूसरा घूम इस तरीके से। तो यहाँ पे मतलब पीछे वाले साइड हमारे 2 घूम आते हैं। आप दोनों हिस्से में से कोई सा भी पकड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और दोनों हिस्से में से किसी एक में आप 2 चुन्नट डाल दीजिए, वो हमारा पीछे वाला सेंटर हो जाएगा सलवार का। अब यहाँ से भी वहीं से सेंटर से नापेंगे, और यहाँ पे से रखेंगे 14 इंच पे। तो जो 14 इंच का हम जो मार्जिन छोड़ते हैं, ये हमारे पीछे वाले बैक वाले सलवार का बैक हिस्सा है ना, वहाँ पे ये उसके लिए छोड़ते हैं हम। तो यहाँ पे आप कट लगा देंगे 14 इंच पे। अब इस कट से हमें पता चले कि हमें घूम कहाँ को डालना है। तो ये जो कट है हमारा इस तरीके से, इस कट से आगे को डालेंगे घूम, मतलब जो हमारा आसन नहीं है वहाँ तक हम इस तरीके से, इस बनाने का तरीका कुछ ऐसा है घूमों का। इस तरीके से पकड़ के हम डालते जाएंगे, पूरा आसन तक सिलेंगे वहाँ तक। अब मैं आपको बताते जा रही हूँ, आप देखते जाइए इस तरीके से। और प्लेटें कुछ इस तरीके से संभाल के डालिए। पहले एक घूम मैंने सिल लिया इतना पूरा, अब एक घूम में छोड़ के अब बनाऊंगी मैं दूसरा घूम इस तरीके से। तो एक घूम हमें पहले ही, एक घूम पहले आते ही हमें सिलाई रोक देनी है इस तरीके से। देखिए मैंने एक घूम पूरा सिला और एक घूम पूरा छोड़ दिया है। तो इस तरीके से एक प्लेट छोड़ के और आप इस तरीके से रखते हैं, और पूरा आसन तक लगाते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, पूरा वहाँ तक लगाते हुए चलेंगे इस तरीके से। तो चलिए लगाते हैं। तो देखिए अब आसन आ गया है हमारा। यहाँ पे देखिए इतनी प्लेटें डाल सकते हैं। तो मैं इसमें आपको 2 तरीके से बताने वाली हूँ कि स्टिच जो हमें बेल्ट, मतलब जो सलवार बेल्ट जो लगती है ना, उसमें हम 2 तरीके बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये वाला देख लीजिए प्लेटें, और एक तरीका और है उसमें मैं आपको सिखाऊंगी जिसमें हम साथ साथ घुम्मी डालते हैं और अपनी बेल्ट भी जॉइन करते हैं। तो अभी तो फिलहाल मेरा तब मैं ये इस तरीके से सिलती हूँ अपना, मुझे ये वाला तरीका अच्छा लगता है। तो अभी आपको पहले ये वाला बता देती हूँ, फिर वाला बताएंगे। तो देखिए हमारे अब ये घूम रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम बेल्ट जोड़ेंगे अपनी। तो अब मैं आपको बेल्ट बता देती हूँ इस तरीके से। बेल्ट अगर जैसे आपको अगर कपड़ा आपका छोटा हो जाता है चौड़ाई में लंबाई में, तो आप इस तरीके से जैसे मैंने जोड़ लगाया आप जोड़ भी लगा सकते हो। तो जो फिटिंग है इसकी वो है हमारी 23 इंच पे। 1 इंच में मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन 24 थी, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, तो 23 पे फिटिंग लगा के हमने इस तरीके से लाइन खींच लेंगे अपनी उसमें बेल्ट में। ये हम अपनी सलवार की बेल्ट बना रहे हैं इस तरीके से।
तो अब बेल्ट हम यहाँ पे इसमें भी हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी मजबूत रहे। यहीं से अब घुमा देंगे। अब यहाँ पे से एक यहाँ से लेते हुए सिलाई एक पैर की और यहाँ से उतारें। फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करके, और फोल्ड करने का जो हम बनाते हैं ना नेफा डालने वाली, तो वो मैंने इस तरीके से बनाती हूँ मैं। तो ये जो सिलाई मैंने इसी सिलाई को इसमें सेंटर में इसके मिलाऊंगी बिल्कुल, और इस तरीके से पूरा। और वो जो फोल्ड करेंगे वो कुछ ऐसे करेंगे, देखिए आप लोग। तो ऐसे फोल्ड करते हुए पूरा एंडिंग तक लगा दूँगी इसमें, पूरा मतलब पूरे ओर में इस तरीके से लगा के। तो देखिए हमारी बेल्ट की सिलाई हो गई है इस तरीके से। देखिए मैंने बना लिया है अपना इसमें यहीं से। और फिर अब यहाँ से बीच के सेंटर से आप पकड़िए, सबसे पहले यहाँ से पकड़ के, और आप इस तरीके से एंडिंग में यहाँ पे एक लगाएंगे हम छोटा सा कट। ये हमारे जो बीच वाला हिस्सा है ना सलवार का, वहाँ पे ये आना चाहिए कट हमारा इस तरीके, जहाँ पे हमने 2 घूम डाले थे, ये कट हमारा वहाँ पे मिलाएंगे इस तरीके से। और कट से मिलाने के बाद जो यहाँ का कपड़ा होगा वो इस तरफ सिल देंगे, और जो यहाँ इस तरफ का होगा वो हम इस तरफ सिल देंगे इस तरीके से। और जो हमारे जहाँ से हमने ये डबल सिलाई लगाई ना अपनी, ये वाला एरिया आएगा हमारा जहाँ पे हमने घूम का 20 सेंटर का बना रखा है, ये आसन वाला हिस्सा। तो एक उधर आ जाएगा हमारा कट, और एक ये बना हुआ नेफा, ये एक 2 सिलाई वाली इधर आ जाएगा। तो कट वाला पीछे चला जाएगा और ये चीज़ यहाँ पे जुड़ जाएगी। अब जो बचा आपका इस साइड का कपड़ा, इस साइड का इस तरीके से आप, अगर आपका कपड़ा कम पड़ता है या फिर बेल्ट छोटी पड़ती है तो यहाँ से घूम उधार सकते हो, बढ़ा सकते हो। और इसी तरीके से आप बनाते हैं अपना दूसरा तरीका। तो एक तरीका तो फिलहाल वही है, कट से कट मिलाया और इस तरीके से बेल्ट सिलते चलेंगे। जहाँ तक हमने 14 इंच पे जो कट लगाया था ना, वहाँ पे तक हम पूरा प्लेन सिलेंगे पहले इस तरीके से। और जहाँ से हमारा वो कट आ जाएगा उस कट को फिर यहाँ से हम अपना घूम डालना शुरू करेंगे। तो ये कुछ हमारा दूसरा तरीका है, और इसमें भी यही हमारा सेंटर में देखना पड़ता है। इस तरीके से मैंने आपको उधार दिए हैं आपको दूसरा तरीका बताने के लिए। तो यहाँ पे आप स्टिच कर लीजिए कुछ पिन या फिर सुई से, ताकि आपका इधर उधर आपके मतलब सेंटर में रहे, इधर उधर ना भागे, भी सेंटर में। और जो इतना एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना आपको, इसमें हम ये देखिए साथ साथ घूम भी डालते चलेंगे और अपनी बेल्ट को भी सिलते हुए चलेंगे इस तरीके से। तो आपको मैंने 2 तरीका बताए हैं दोस्तों, जो अच्छा लगे आप वो वाला तरीका करके आप अपनी बेल्ट बना सकते हो इस तरीके से। तो इससे जो जितने घूम हमने एक साइड डाले उतने घूम हमारे दूसरे साइड भी आने चाहिए इस तरीके से। तो आप घूम बनाते भी चलिए। और अब जैसे ये जो हमने कट लगाया था ना, ये देखिए दोनों कट हमारे सेंटर में होने चाहिए और पूरा एंड तक हम सिलेंगे ऐसे ही। तो अब देखिए हमारी बेल्ट स्टिच हो गई है। तो इसके ऊपर से एक फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाते हैं हम इस तरीके से, इसको कपड़े को इस तरफ करके, और यहाँ से ऊपर से एक फिनिशिंग की पतली पतली लाइन लगाते हैं। आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लगाई है, मुझे मतलब फिनिशिंग थोड़ी सही लगी लेकिन कहीं नहीं जाएगी। तो अब बारी है पोंचे की। तो जो पोंचे हम बनाएंगे सलवार के, वो कुछ हमारी 2.5 इंच का होगा और लंबाई हमारी 18 इंच की है। मैंने लंबाई नाप के नहीं दिखाई आपको, कोई बात नहीं। अब पोंचे सिलने का तरीका देख लीजिए आप। इस तरीके से पहले हम एक्स्ट्रा कपड़े में एक तरफ से सिलेंगे, अब इसको इस तरफ से सिलेंगे, सिलाई मारेंगे इसके ऊपर से, यहाँ पे से, हाँ यहाँ पे से सिलाई मारेंगे। और सिलाई मारने के बाद फिर इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा ना, उसकी हम कर देंगे कटिंग। तो अब इसको ज्वाइनिंग करना बताती हूँ सलवार में। तो सलवार का सीधे हिस्से से रखेंगे, हाँ जो बुकरम वाला है ना ये, इसको हम सीधे हिस्से से रखेंगे और एक सिलाई लगा के किनारे किनारे बुकरम के किनारे किनारे लगा दी है हमने। अब इसको पलटाने का, इसको पलट देंगे ऐसे, इस हाँ उल्टे साइड में पलट देंगे इसको। अब पलटेंगे, इसमें लगा देंगे किनारे किनारे एक सिलाई। तो इस तरीके से देखिए सिलाई लग चुकी है हमारी। अब इसको पीछे साइड से मतलब उल्टे साइड से एक सिलाई यहाँ पे से भी मारेंगे इस तरीके से, ये यहाँ से भी मारेंगे इसमें सिलाई। तो अब चलिए सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। और हमारी सिलाई लग गई है और मैंने मतलब एक पार्ट बनाया। और यहाँ से फिर हम कोई भी डिज़ाइन, जैसे हम कुछ भी निकालनी होती है ना, हमें यहीं से निकालने, कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं जो वो मोहरी डिज़ाइन जो बनती है हमारी, ये मोहरी बनाना बताया था मैंने आपको। तो मोहरी डिज़ाइन कुछ ऐसी, हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, मैंने तो आपको सिंपल डिज़ाइन बना के एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है कि सलवार में किस तरीके से पोंचे बनाते हैं। तो अब हमारी फिटिंग की बारी है। तो जो मेरी फिटिंग है यहाँ पे मोहरी जो बोलते हैं ना, ये मेरी 6 इंच पे है और इस तरीके 6 इंच पे निशान लगा के, और यहाँ पे से मैं तिरछा इंची टेप रखूँगी इस तरीके से। देखिए ऐसे आप भी इसी तरीके से तिरछा और वहाँ पे एंड तक मिलाते हुए चलिए। तो अब जो मैंने फिटिंग लगा दी है, अब यहाँ पे डबल करके और सिलाई लगाते हुए चलेंगे पूरा एंड तक इस तरीके से। मतलब आप सिलाई मिला लीजिए आपके कपड़े का, ताकि आगे पीछे नहीं होने चाहिए दोनों कपड़े, और पूरा एंड तक सिलाई। नेफा मतलब मैंने लगाना बताया है आपको, आप दूसरी वीडियो डालूंगा आप उसमें देख लेना, क्योंकि उसमें भी लॉन्ग वीडियो काफ़ी हो गई थी, इसलिए मैंने आपको अलग से वीडियो बना दी है। आप मैं उसको अपलोड कर दूँगी, आप देख लेना दोस्तों बेझिझक। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे तक एंड हो जाएगी सिलाई, और स्टिच हमारी पूरी मतलब सिलाई हो चुकी है हमारी सलवार की बहुत ही आसान तरीके से। और इसको पूरे एंड तक वहाँ तक हम डबल सिलाई कर देंगे ताकि मजबूती रहे हमारे इसमें सलवार में। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से बचा है, इसकी गोलाई में ही हम इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे इस तरीके से, देखिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो बताना ज़रूर दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी ही वीडियो बनाऊँ मैं आपके लिए, तो बताना। और अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ